तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12th के मैथ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। ये प्रश्न मैं पूरे अनसॉल्व्ड बुक से छांट कर लाया हूँ। ये जो प्रश्न लिखे हैं, इसमें 12th के पूरे मैथ के यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक छांट करके अनसॉल्व्ड फार्मूला बुक से जो हर बार पेपर में आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर आपने कर लिया तो आपको फुल नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो आज मैं पूरे क्लास 12th के फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूले आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12th के। तो डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। सबसे पहले इसमें ये यहाँ पे क्वेश्चन है। हम आज क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे हम, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भी भाई लोग इसको देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रश्न आ गया, हमने यहाँ पे पढ़ते हैं cot इनवर्स -1/√3। इसको यहाँ पे सरलीकरण करने के लिए हम कह देगा, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। मतलब कि इतना बराबर इतना प्रूव करने के लिए दे देगा, ठीक है। कहेगा इतना बराबर इतना है तो प्रूव करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर XYZ होता है। यहाँ पे कह रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 है। इतना देकर यहाँ पे प्रूव कराएगा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। यहाँ पे 2 tan इनवर्स √b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b, ठीक है। 5 नंबर में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 प्रूव करने के लिए दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर sin इनवर्स x 2x/1 - 4x² प्लस tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x बराबर π/4 इसको प्रूव करने के लिए दे सकता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए दे सकता है। अब इसके बाद sin इनवर्स x 12/13 प्लस cos इनवर्स x 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/, यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए दे सकता है, ठीक है। इसके बाद sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पे मुझको डाउट लग रहा है कि 63/, यहाँ पे क्या है, मुझको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस प्रश्न में, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 इसको प्रूव करना है 2x² प्लस 1 बराबर √5 से। फिर यहाँ पे ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करके जाना, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, मतलब बहुत बार यहाँ पे ये प्रश्न मिला है अनसॉल्व्ड में, तो इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना। उसी प्रकार ये है, उसी प्रकार ये वाले भाई साहब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आते ही हैं, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये आते ही हैं प्रश्न में। कहेगा इतना देगा, इसको यहाँ पे सरलीकरण करने के लिए जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आ गए हैं आव्यूह में। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम ज़बरदस्त सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई साहब, अनसॉल्व्ड से मैं एक एक
छांट कर एक एक छांट कर लिख कर यहाँ पे मैं लाया हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये पहला प्रश्न, यहाँ पे इतना दे ए इनवर्स दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा और यहाँ पे इसको निकालने के लिए कहेगा। ठीक, यहाँ पे ए बराबर इतना दे देगा, बी बराबर इतना देगा, प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहेगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है भाई साहब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये सेम यही प्रश्न आएगा पेपर में, आएगा सेम यही प्रश्न आएगा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न अनसॉल्व्ड में कम से कम 10 बार आया है, मतलब बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक प्रश्न ये वाला भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रश्न इसमें कहेगा इतना फाइंड करने के लिए कहेगा। इसके बाद अभी हम आते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसमें ये 5 नंबर में। 5 नंबर यहाँ पे ये है कि इसमें जो है 5 नंबर में यहाँ पे हमको ए का मान दे दिया, बी का मान, ए बी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। यहाँ पे ए दे दिया, मैट्रिक्स दे देगा और प्रूव करने के लिए कहेगा ए डैश और ए बराबर आई है, इतना प्रूव करने के लिए कहेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को केवल प्रश्न बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी, और यहाँ पे एक है यहाँ पे ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग इन जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इनको पेपर में सॉल्व किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे। यहीं पे आप लोग यहाँ पे प्रॉमिस करो मुझसे कि आप लोग ये जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ इनको बिना सॉल्व करे पेपर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझसे प्रॉमिस कर चुके हैं और मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे ये 10th नंबर भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना। और 11th नंबर भी, और यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे 12th नंबर और 13th नंबर। ठीक है, अब आ गए हैं हम सारणिक में। अब सारणिक के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये मैं वो प्रश्न लिखा हूँ जो बार बार यहाँ पे उसमें अनसॉल्व्ड बुक में दिखाई देते हैं। ये प्रश्न बार बार, ये वाला प्रश्न बहुत बार यहाँ पे ये आएगा ही आएगा। ये वाला जो है प्रश्न आता ही है। तो आप लोग ये जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ इनको बिना सोल्व करे मत जाना भाई। ठीक है, ये 3 नंबर वाला भी यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला एक प्रश्न आता है। ठीक है, 4 नंबर भी और 5 नंबर भी यहाँ पे आप लोग इनको जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर हो गया, इसके बाद क्या हो गया, 7 नंबर हो गया। ठीक, यहाँ पे ये है ये। ठीक, यहाँ पे एक 8 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखेंगे भाई साहब। ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे 9th भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 10th भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर भाई साहब आप लोग ये कमेंट करेंगे कि ये जो प्रश्न है इनके सल्यूशन भी कराओ, तो मैं ज़रूर यहाँ पे इनके सल्यूशन कराऊँगा। अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि अगर आप लोगों को इनके सल्यूशन की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर इनके सल्यूशन कराऊँगा। ठीक है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे दिखा सकूँ, केवल क्वेश्चन। ठीक,
इसलिए यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, ये वाला चैप्टर बहुत लोगों को परेशान करता है। तो इसके परेशान किया, अगर ये समझ में आ गया डिफ्रेंशिएशन तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर भाई दिक्कत तो है। मैं यहाँ पे इन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन छांट के लाया हूँ वो वहाँ पे देखें। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इनको एक बार सॉल्व करके ही जाइएगा पेपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप लोग प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसमें से अगर मैं सबसे मेरा मतलब मुझको इसमें से अगर मैं बताऊँ तो मुझको जो है जब मैं 12th में था तब मुझको कौन से प्रश्न यहाँ पे दिक्कत करते थे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर तो नहीं दिक्कत करते थे यहाँ पे मैं वो यहाँ पे मुझको जो है लगता था अरे मतलब कि बन जाते थे जो थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन से थे जो स्कूल में नहीं कराए गए थे या फिर उस टाइप के स्कूल में नहीं कराए गए थे, उनमें बस दिक्कत आता था। और इसके बाद फ़ोन से देखकर मैं यहाँ पे उनको भी सॉल्व कर सॉल्यूशन देखकर वो भी समझ में आ जाते थे, ठीक। तो नमस्कार भाई साहब, आ चुके हैं बम्पर धमाके वाले चैप्टर में। बम्पर धमाके वाला चैप्टर में इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि यार ये एकदम बवाल मतलब बवाल चैप्टर है। बवाल क्या भाई साहब, एकदम मतलब इसमें से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब इसमें तो प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर या यहाँ पे 5 नंबर तक के प्रश्न आते हैं, 5 या 8 नंबर का प्रश्न आएगा ज़रूर यहाँ पे इसमें से भाई। और जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे यही प्रश्न आएंगे। अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इससे अलग प्रश्न तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेंगे। यहाँ पे 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। 6 के बाद यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ये जो भाई साहब यहाँ पे ये रेड से लिखा है, इसको मतलब मैं जब सॉल्व करता था इनको तो फिर लिख लेता था, मतलब इसको मत यहाँ पे लिखना। ये यहाँ पे प्रश्न तो आप लोग समझ ही जाएंगे। मैं आप लोगों को इतना जो है समझदार समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आप मतलब कि कमज़ोर छात्रों में से तो नहीं होंगे, तो आप लोग प्रश्न तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए और यहाँ पे इनको सॉल्व किए बगैर मत जाना। ये भाई साहब पूरे जो है मैं इन प्रश्नों को पूरे अनसॉल्व्ड का निचोड़ आप लोगों को दे रहा हूँ, पूरे अनसॉल्व्ड का निचोड़, ठीक है। यहाँ पे इन प्रश्नों को आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए।
यहाँ पे आप लोग प्रश्न तो समझ रहे हैं ना। ये मैं मतलब ये जो रेड से लिखा है इसको मैं हिंट के लिए केवल लिखा था, ठीक है। आप प्रश्न तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। हिंट के लिए यहाँ पे मैं लिखा था, यहाँ पे देखो फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का बनेगा ये मान कर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इनको लिखा था। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न जो है यहाँ पे मैंने एक एक यहाँ पे अनसॉल्व्ड से चुन कर रखा है भाई साहब। मैंने चुन कर अनसॉल्व्ड से मैंने ये प्रश्न रखे थे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करेंगे आप और अपने स्कूल के टीचरों से ये प्रश्नों को पूछेंगे, ठीक है। मतलब जो टीचर हैं उनसे ये प्रश्न पूछेंगे, ठीक। ये जो मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब, ये ठीक। स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है। अगर आपको इनका सल्यूशन चाहिए तो आप जो है कमेंट करेंगे और मैं जो है इनके सल्यूशन भी करवाऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप। हाँ, यहाँ पे 91 सवाल हैं, केवल समाकलन में आप देख रहे हो भाई साहब, 91 सवाल हैं। अब आ गए हैं हम समाकलन के अनुप्रयोग में। तो इसमें से भी बहुत मतलब 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी देखेंगे। ये पहला है, ठीक है। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। आप लोग तो ये जो है प्रश्नों को समझ रहे होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझता हूँ कि आप लोग पढ़ने में तेज हैं, तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग तो ये प्रश्न जो लिखे हैं इनको समझ ही लेंगे। जैसे यहाँ पे 7वें नंबर में क्या कहा गया है कि 9x² + 16y² बराबर 144। यहाँ पे ये जो रेखा है, रेखा का x बराबर 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे इसमें कह रहा है। तो आप लोग प्रश्न तो समझ ही गए, समझते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये मैं भाई साहब जो लड़के 2-2 साल से पढ़ते हैं उसका पूरा यहाँ पे निचोड़ है, मैं प्रश्न यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोग इतने प्रश्न सॉल्व कर लो भाई साहब, आपको साल भर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतने प्रश्न सॉल्व करके जाओ, आपको यहाँ पे इन्हीं प्रश्न से बाहर नहीं आएगा, इन प्रश्न से बाहर आएगा भी नहीं भाई साहब। अगर आपको फुल में फुल नंबर लाने हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके ही जाइए भाई साहब, आप इन्हीं में से आएगा पेपर। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी, ठीक। यहाँ पे ये भाई साहब चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, ठीक। तो सदिश बीजगणित में यहाँ पे ये राइटिंग तो थोड़ा उल्टा सीधा यहाँ पे मतलब आप लोगों को राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसे ही थी, तो आप लोग अगर मतलब समझ लेंगे, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये राइटिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ, अगर कम समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चंस को आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गूगल लेंस में आप सर्च कर सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिन प्रश्न में आपको दिक्कत है उन प्रश्नों को यहाँ पे गूगल लेंस में आप जाएंगे, आप गूगल में जाएंगे, उससे इधर यहाँ पे कैमरा जैसा लेंस रहता है, उसमें गूगल लेंस में जाकर इस प्रश्न को यहाँ पे क्रॉप करके डाल देंगे तो इस प्रश्न का सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। लीजिए, ठीक। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक। इसके बाद यहाँ है
मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक, मैं भाई साहब जब तैयारी करता था ना 12th की भाई साहब, मतलब तब मैंने यहाँ पे अनसॉल्व्ड, पूरे अनसॉल्व्ड का यहाँ पे एक एक प्रश्न यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, पूरे अनसॉल्व्ड से एक एक यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ पे। ठीक, इसका भी, इसका भी। ठीक, तो यहाँ पे ये भी चैप्टर होगा, आप लोग देखे होंगे। ठीक, इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक, त्रिविमीय ज्यामिति में यहाँ पे संरेख यहाँ पे सबसे पहले दे सकता है, और यहाँ पे ये जो है दे सकता है न्यूनतम दूरी, इस प्रकार के। तो इसको मैं मानता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे और इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे खुद से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट करेंगे और आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि हम लोग भैया जी ये प्रश्नों को लगाए बिना पेपर में नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब यार पूरा निचोड़ है, इसको कहते हैं निचोड़। यहाँ पे ये चैप्टर आ गया रेखीय प्रोग्रामन। ठीक, रेखीय प्रोग्रामन में आप इन प्रश्नों का आप मैं मानता हूँ कि आप लोग पूरा यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को समझ भी पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न है, ये रेखीय प्रोग्रामन मतलब रेखा खींच के यहाँ पे उसको दिखाना रहता है इसमें। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में तो मतलब मैं लिख लिया हूँ प्रश्न, आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। प्रायिकता में ज़्यादा नहीं मतलब पूछा जाता, लेकिन मतलब आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इनको, ये जो प्रश्न लिखे हैं इनको मैं अनसॉल्व्ड से ही लिख कर लाया हूँ। ठीक है, आप लोगों को राइटिंग कम समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला सवाल, पी ए बराबर इतना दे देगा, पी बी बराबर इतना दे देगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे 4/13 दे देगा, तो पी ए इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, करेंगे आप स्क्रीनशॉट। ठीक, पत्तों की गड्डी भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ तक मैंने क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसके सल्यूशन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग गूगल लेंस का यूज़ करके भी इन प्रश्नों को यहाँ पे क्रॉप करके उसमें डाल सकते हैं, आपको सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे उसमें से आप यहाँ पे सल्यूशन मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों को मुझसे यहाँ पे ये सल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये सल्यूशन इन प्रश्नों का सल्यूशन भी मैं करा दूँगा। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।